नमस्कार दोस्तों, इस समय प्रदेश यानी झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आते ही कोई भी पार्टी हो और चाहे कोई भी गठबंधन हो, वो जनता के इतने करीब हो जाते हैं, इतना जनता का करीब होने का प्रयास करते हैं कि जैसे लगता है उनसे ज़्यादा उनका हितैषी कोई है ही नहीं। सत्ता में जब आ जाते हैं, उनके लिए कितना काम करते हैं वो उस क्षेत्र की जनता भली प्रकार से जानते हैं। अब बात करते हैं आज झारखंड की। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण में 43 सीटों पर यानी जो 13 नवंबर को होगा, और दूसरे चरण पर 38 सीटों पर जो 20 नवंबर को होगा, और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। सत्ताधारी पार्टी यानी कहें कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन ने इस बार झारखंड में वादों की एक तूफानी वर्षा सुला दी है। तूफानी घोषणाओं का दौर चल रहा है। आदिवासी महिलाओं, युवाओं और आदिवासियों के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए खास ध्यान दिया गया है दोनों गठबंधनों की तरफ से। और इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो है सरना धर्म को, जो इंडिया गठबंधन के द्वारा लाया जा रहा है, लागू करने का वादा किया गया है। वहीं पर बीजेपी ने यूनिफॉर्म कोड लागू करने का वादा कर रही है। साथ ही जो घुसपैठिए हैं उनको प्रदेश से बाहर करने का भी उन्होंने वादा किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय है सरना धर्म कोड, क्योंकि पूरे झारखंड में इसको लेकर के चर्चा है। आदिवासियों के विशेष रूप से मांग रही है कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए, और जब जातीय जनगणना हो तो उसमें सरना धर्म का एक कॉलम भी हो। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, उनका एक अपना कॉलम होता है हर प्रकार का, वैसे सरना धर्म कोड का भी एक कॉलम हो। और इसकी चर्चा जोरों से पूरे झारखंड में चल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के या सत्ताधारी ने इसको लागू करने की घोषणा की है। सरना धर्म जो है, आदिवासी जो उसकी बात करें तो ये किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को अपना सब कुछ मानते हैं। सरना धर्म जो है किसी जाति, लिंग या किसी से भेदभाव नहीं करता है, सभी को समान भाव से देखता है। ये झारखंड के लोगों का कहना है, आदिवासियों का कहना है। झारखंड के लोग इसको बड़ी जोर से मांग कर रहे हैं कि इस बार लागू हो, और जातीय कॉलम में इसका यानी जब जनगणना हो, जनगणना में इसका कॉलम भी हो। बीजेपी ने हर गरीब लोगों को एक पक्का मकान देने का वादा किया है। हर गरीब, कोई बचेगा नहीं 5 साल में। और जो है ये कह सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी घोषणाएं की है। 2100 रुपए हर महीने देने का, और 500 रुपए हर महीने सिलेंडर देने का भी वादा किया है। साथ में 2 सिलेंडर साल में मुफ्त देने का भी वादा है। बीजेपी या एनडीए गठबंधन ने कहा कि 5 लाख लोगों को इन 5 वर्षों में रोजगार देंगे, जिसमें से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी देंगे।
वहीं जो अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं यानी सत्ताधारी पार्टी की, तो उन्होंने कहा हम हर महीने 5 किलो की जगह पर 7 किलो राशन देंगे हर व्यक्ति को, साथ ही 10 लाख 5 साल में रोजगार देंगे, जिसमें कि 5 लाख नौकरियां पूर्ण रूप से सरकारी भरी जाएंगी। साथ ही हर गरीब महिला को 2500 रुपये हर महीने और 450 रुपये का सिलेंडर भी दिया जाएगा। किसानों की बात करते हैं तो धान का मूल्य बढ़ा करके 3200 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। साथ ही जो स्वास्थ्य मिशन में जो काम हो रहा है उसमें 15 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, 15 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। साथ ही सत्ता गठबंधन ने, सत्ताधारी ने यह भी वादा किया है कि जिले के यानी पूरे झारखंड में हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज जो है या पोस्ट जो कह सकते हैं स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब खोले जाएंगे हर ब्लॉक में। साथ में जो एक तरह से लहर है, महुआ है, तसर है जैसे उत्पादों पर 50% उनके मूल्यों पर बढ़ोतरी कर दी गई है और हर गरीब परिवार को 400 रुपये जैसे पता है कि सिलेंडर भी देने का वादा किया गया है। अब ये सारी चीजें एक लुभावने या चीज कह सकते हैं कि उनको रिझाने का, चुनाव जीतने का एक प्रयास है। नहीं तो हर 5 साल में तो चुनाव होते हैं और जो घोषणाएं होती हैं सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में काबिज हो जाती है वो ये चीज कहे कि हमने ये देखिए पिछले चुनाव में ये वादा किया था और इतना पूरा कर दिया है, हम पूरे जितनी घोषणा थी वो पूरा कर दिए हैं, तो शायद है कि फिर दोबारा घोषणा करें तो जनता उनको आंख मूंद करके शायद वोट दे। और नहीं तो ऐसे ही जनता भी असमंजस में पड़ जाती है हम किसकी तरफ जाए, क्योंकि बातें तो सभी करते हैं लेकिन काम कौन करता है। अब वक्त बताएगा कि सत्ताधारी इस समय जो हेमंत सोरेन की सरकार है उन्होंने जो अगर वास्तव में प्रदेश के लिए काम किया होगा तो सत्ता रिपीट होगी। यदि जो कह लो खोखले वादे ही होंगे तो जनता को फैसला देना है, जो भी जनता फैसला करेगी हर पार्टी को उसको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना ही है चाहे जैसे भी करें, नहीं करेंगे तो करेंगे भी क्या। तो अब इसी प्रकार से महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का भी अपना है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से लुभावने वादे किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो एक बड़ा दिलचस्प है। और सबसे बड़ा जो वहाँ का मेन मुद्दा है वो सर्णाधर्म कोड और यूनिफॉर्म कोड, ये दोनों अपनी जगह पर नए मुद्दे हैं, नए चीज है, लोगों को आकर्षित करने का एक नया तरीका है। अब किधर किसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं ये 23 तारीख को पता चल जाएगा, नहीं 23 नवंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।